हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज है हरियाली अमावस्या। इसको सामोती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और आज सावन का सेकंड सोमवार भी है। ये काफ़ी वर्षों के बाद इस प्रकार का मेल पहली बार हो रहा है। हर हर महादेव जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर जाप करें और हर हर महादेव कमेंट में लिखकर जरूर भेजें यदि आप सच्चे भक्त हैं तो। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। आज सबसे बड़ी कई सालों के बाद में इस प्रकार की हरियाली अमावस्या है। आप इस दिन झाड़ू के नीचे ये चीज़ रख दें। यदि आपको करोड़पति बनाने से कोई रोक पाएगा तो बता देना। वातावरण की हरियाली की वजह से हरियाली अमावस्या या सामोती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो इसको मुक्ति भी आसानी से दिला सकते हैं। आपको जो हम बताएं ये उपाय जरूर करना होगा। महादेव का सोमवार का व्रत है। आज हम एक झाड़ू का आपको ऐसा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करके आप सही और शुभ मुहूर्त में करते हो तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और सावन के महीने में ये महादेव की कृपा बनी रहेगी। सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। झाड़ू का लगाने का समय क्या है? आपको झाड़ू काफ़ी लोग होते हैं शाम को भी लगाते हैं, सुबह भी लगाते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि झाड़ू के इस प्रकार का नियम और इस प्रकार के मुहूर्त में लगाने से लक्ष्मी आपके घर में खुद चल करके आएगी। दोपहर से पहले झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू का शुभ मुहूर्त तो सुबह सुबह होता है। सूर्य उदय के बाद तुरंत बाद में झाड़ू लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कारणवश नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले पहले आप झाड़ू जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी अपने आप घर आएगी। झाड़ू वास्तु में ऐसे नियम बताए गए हैं झाड़ू के बारे में जिनको आप सुन कर के हैरान हो जाओगे। हर घर में झाड़ू होती है, हर स्त्री झाड़ू का यूज करती हैं, लेकिन उसको इन नियमों के बारे में कुछ नहीं पता है। लक्ष्मी वास करने आएगी। झाड़ू हर घर में रहती है, इसके नियम किसी को नहीं पता है और यदि आपको पता चल जाए तो आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस प्रकार से सही प्रयोग नहीं करते हो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। परेशानी, गरीबी, यदि संकट है तो ये भी तुरंत इनका खात्मा जल्दी हो जाएगा। आकस्मिक लक्ष्मी प्रकट हो गई और ये झाड़ू के कुछ नियम आपको बताएंगे। इन नियमों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से आप यदि उपाय करेंगे तो आपको लक्ष्मी खुद चल करके घर में आएगी। कभी भी झाड़ू को नजरों के सामने, उपाय नंबर है 1, कभी भी झाड़ू को नजरों के सामने न आने दें, उसको छुपा कर रखें। बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है उसको भी दिखाई नहीं देनी चाहिए झाड़ू। और यदि अपने भी घर के अंदर घूम रहे हैं तो दिन में 2 से 3 बार झाड़ू को देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बार अपने सामने भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए झाड़ू को छुपा कर रखें और इसके ऊपर कोई भी चीज़ दबा करके नहीं रखनी चाहिए। उपाय नंबर 2 है, झाड़ू को कभी भी खड़ी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू हमेशा पड़ी ही रहनी चाहिए। बोला जाता है कि झाड़ू खड़ी हो जाएगी तो घर के सभी सदस्यों को ये खड़ा कर देगी और अच्छे से शांति से नहीं बैठने देगी। तीसरा उपाय है, शाम को झाड़ू कभी भी नहीं लगानी चाहिए। शाम को झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए शाम को कभी भी झाड़ू लगानी नहीं चाहिए। झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है, झाड़ू को लगे नहीं, पैर नहीं लगने चाहिए, उसको ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। अपनी दादी नानी भी आपको बताती हैं झाड़ू के ऊपर से नहीं निकलना है, झाड़ू को लांघना नहीं है और इसके पैर टच नहीं करना है। तो इस प्रकार की बातों का भी ध्यान रखना है। माँ लक्ष्मी है जो रुष्ट हो जाएगी। कभी भी झाड़ू को गंदगी में ना रखें। झाड़ू को अच्छी साफ जगह रखना चाहिए, गंदगी वाली जगह को झाड़ू नहीं रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए। और सकारात्मक ऊर्जा सुबह झाड़ू लगाने से ही होती है। यदि अपन सुबह सुबह झाड़ू लगा लेते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है और यहाँ कोई भी प्रकार का पितर दोष है या अन्य कोई भी दोष है, इस प्रकार के दोष है, नकारात्मक एनर्जी बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए आपको सुबह सुबह झाड़ू को निकाल लेना चाहिए और चारों तरफ साफ सफाई करनी चाहिए। शुक्रवार को मुख्य द्वार पर सिंधा नमक लगा डाल करके फिर पोछा लगाना चाहिए। शुक्रवार का दिन होता है तो अपने मुख्य द्वार के ऊपर थोड़ा सा सिंधा नमक डालने के बाद में साफ सफाई कर दें ताकि नकारात्मक ऊर्जा अपने घर में प्रवेश नहीं करेगी, सकारात्मक एनर्जी रहेगी और माता लक्ष्मी का वास होगा। माता लक्ष्मी खुद चल करके आएगी। और शनिवार के दिन झाड़ू खरीदें। ऐसा बोला जाता है कि शनिवार के दिन ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन झाड़ू को अक्सर शनिवार के दिन ही खरीदें। माता लक्ष्मी
आपसे प्रसन्न होगी और खुद चल करके अपने घर में आएगी और माला माल बना देगी। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखें, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अपने घर के अंदर पश्चिम या उत्तर दिशा में झाड़ू रखनी चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। झाड़ू सपने में देखते हैं तो अशुभ माना जाता है। आप झाड़ू में सपने में देखते हैं या किस प्रकार से देखते हैं या किसको देखते हैं, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। झाड़ू को सपने में देखना एक अशुभ संकेत माना जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें। मंदिर में झाड़ू लगाते देखना तो कष्ट खत्म हो जाते हैं। यदि कोई मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं या हमें मंदिर में झाड़ू लगाते हुए अपने सपने में नजर आता है, तो हमारे जो भी दुख दरिद्री गरीबी जो भी कष्ट हैं वो सारे नष्ट होने वाले यानी कटने वाले हैं। और यदि झाड़ू को दूसरा आदमी लगाते हुए दिख जाता है तो भी हमें अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। माँ लक्ष्मी खुद चल करके आएगी और अपने सारे कष्ट दूर कर देगी और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। झाड़ू के इस प्रकार के अनेक टोटके हैं जिन टोटकों को आप इस्तेमाल करके माला माल हो जाओगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में खुद चल करके आएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी वास करती हैं, इसलिए झाड़ू को लेकर कई नियम हैं। लेकिन झाड़ू के सिर्फ घर की गंदगी साफ करना नहीं है बल्कि दरिद्रता को दूर करना भी है। घर की सफाई के लिए अगर नई झाड़ू खरीदे तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके, ऐसा अशुभता का कारण बनता है। पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन या अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकनी चाहिए। इसके अलावा आप ग्रहण खत्म होने के बाद भी पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। कभी भी पुरानी झाड़ू को एकादशी गुरुवार या शुक्रवार के दिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से संबंधित होता है। इन दिनों में झाड़ू फेंकने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर पर दरिद्रता का वास हो जाता है। सौपन शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो ये अशुभ माना जाता है, आर्थिक नुकसान होता है। बीमारी को दूर भगाने के लिए झाड़ू के टोटके बहुत ही मददगार साबित हुए हैं। अगर किसी की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है तो गुरुवार के दिन सुबह घर पर झाड़ू लगाने के बाद गंगा जल का छिड़काव कर दे, इससे रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होगा। गुरुवार के दिन सोने से पहले एक छोटी सी झाड़ू अपने घर से ले आएं और इसे पूजा स्थल पर रखकर पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपकी तिजोरी में माँ लक्ष्मी वास करेगी। सोने की झाड़ू होगी छोटी सी। नई झाड़ू इस्तेमाल के लिए शनिवार के दिन शुभ माना गया है, इसलिए आप जब भी झाड़ू खरीदें तो इसका इस्तेमाल शनिवार के दिन से ही शुरू करना चाहिए और शनिवार के दिन ही झाड़ू को फेंकना चाहिए। इससे घर पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार से आप अनेकों सारी चीज़ों का यूज करके या अपनी झाड़ू के टोटकों के बारे में समझ करके ये सारे यूज करके आप अपनी दरिद्रता है, गरीबी है, आर्थिक स्थिति है, पितृदोष है, सारे प्रकार के दोषों को आप नष्ट कर सकते हैं यानी ख़त्म कर सकते हैं और आप अपने सद्बुद्धि ला सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलता है। दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का एंजॉय करते रहें।